सुप्रभात बच्चों, आज हम हिंदी का चैप्टर 2 क्लास 5 की शुरू करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ये लेसन को शेयर करना ताकि उन लोगों को भी जानकारी मिल सके। तो हम आज शुरू करते हैं नए की कोर्स से, जो कि क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 2 है। चलो। उज्जैन की प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी के बाहर एक लंबा चौड़ा मैदान था। यहाँ वहाँ टीले थे। एक दिन लड़कों का एक झुंड वहाँ खेल रहा था। एक लड़का कुर्ता भागता एक टीले पर चढ़ गया। अचानक बहुत ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसने इधर उधर देखा कि किस चीज़ से ठोकर लगी है। तो उज्जैन में एक प्राचीन ऐतिहासिक नगरी है जहाँ पर एक लंबा चौड़ा मैदान होती है और वहाँ पर टीले थे। टीले का मतलब बेटे होते हैं पत्थर। एक दिन वहाँ पर क्या होती है, कुछ लड़कों का झुंड आती है और वो वहाँ पर खेलते हैं। जैसे आप लोगों को पता होगा, जैसे अपने गांव में, शहर में जहाँ खुले मैदान वगैरह होते हैं, वहाँ पर आप देखना बच्चे जाकर वहाँ पर अक्सर खेला करते हैं। तो ऐसे ही वहाँ पर जो लंबा चौड़ा मैदान था जहाँ पर टीले थे, वहाँ पर कुछ बच्चों का झुंड आकर खेलने लगे। तो वहाँ पर एक लड़का क्या करता है ना, ऐसे खेल खेल में कुत्ता भागता हुआ वो टीले पर चढ़ जाता है। अचानक उसको ठोकर लगती है, वह गिर पड़ती है। तो वो इधर उधर देखता है कि उसको किस चीज़ से ठोकर लगी। उसको एक बड़े चिकने पत्थर अलावा और कुछ नहीं दिखा। वह उठकर गया और अपने मित्रों को बुलाकर वह शिला दिखाई। फिर शान से उस पर बैठकर बोला, यह सिंहासन मेरा है, मैं राजा हूँ और तुम सब मेरे दरबारी। तुम अपनी अपनी फरियाद लेकर आओ, फिर मैं उनका फैसला करूँगा। तो बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं। तो यहाँ पर तो वो जो बच्चे को आने की ठोकर लगी थी, तो वो इधर उधर देखता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है अलावा एक चिकना सिले का। तो वो क्या करता है, अपनी मित्रों को बुलाता है और बोलता है कि देखो ये सिला जिससे मुझे ठोकर लगी। और इतना कहकर वो क्या करता है, वो सिले के ऊपर बैठ जाता है और शिला एक सिंहासन के जैसा होती है, वहाँ बैठ जाता है। तो बैठने के बाद वो बोलता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ और तुम मेरे सब दरबारी। अब तुम क्या करो, अपनी एक फरियाद लेकर आओ। फरियाद का मतलब होता है समस्या लेकर आओ, मैं उसको फैसला करूँगा। दूसरे लड़कों को यह खेल पसंद आया। वे एक एक करके आते और कोई काल्पनिक फरियाद सुनाते, फिर गवाह बुलाए जाते, उनकी गवाही ली जाती। उसके बाद राजा बना हुआ लड़का उनसे सवाल करता और अपना फैसला सुनाता। तो जैसे बचपन में हम सभी जब बचपन में थे तो ये खेल अक्सर खेले होंगे। जैसे कि गुड़िया को हम क्या करते हैं, सजाते हैं, उसकी शादी कराते हैं और ऐसे काल्पनिक भोजी भात का आयोजन कराते हैं। ये सभी यानी कि जो तो गाँव से होते हैं सभी बच्चे ऐसा खेल खेले होंगे। ठीक, बोहरानी, चोर पुलिस, ऐसे कई प्रकार के गेम खेल है जो हम बचपन में खेला करते हैं। तो ऐसे ही ये जो बच्चे हैं वो अपनी एक खेल खेलते हैं जहाँ पर एक वो राजा वो लड़का बनता है और वो सबको कहता है कि तुम अपनी समस्या लेकर आओ और हम उसकी फैसला करेंगे। तो दूसरे जो वो लड़के होते हैं वो कोई काल्पनिक फरियाद लेकर आता है और कुछ वहाँ पर गवाह बुलाई जाती है और फैसला सुनाया जाता है वहाँ पर। इस खेल में उनको इतना आनंद आया कि वे रोज़ ही यह खेल खेलने लगे। शिकायत सुनी जाती, अपराधी पेश किए जाते, बयान लिए जाते, फिर शिला पर बैठा हुआ लड़का अपना फैसला सुनाता है। कितनी अच्छी बच्चों की सोच है। तो यहाँ पर सभी बच्चे इस गेम को बहुत आनंद से खेलने लगे। तो वो गेम इतना फेमस हो गया, इसकी इतनी प्रचार प्रसार हो गई कि वहाँ के गांव के लोगों को भी ये पता चल गया कि वहाँ पर जो बच्चे वो खेल खेलते हैं और जो राजा बना है जो लड़का, वो इतना अच्छा फैसला सुनाता है कि उसकी बराबरी हम बड़े लोगों से कर नहीं सके। बात इतनी फैल गई कि लोग ये न्याय बुद्धि की चर्चा करने लगे और कहने लगे अवश्य उस लड़के में कोई देवी शक्ति है। तो एक दिन क्या होती है, किसानों के बीच ज़मीन को लेकर झगड़ा खड़ा हुआ। मामला गंभीर था। टीले वाले लड़का का इतनी चर्चा थी कि वे राजा के दरबार में जाने के बजाय उसी के पास गए। तो जब तक देखना पहले जब राजाओं का समय था, मोनार्की सिस्टम, तो उस समय लोगों की जो कंप्लेन होती थी उनके बीच में जो मतभेद हो जाती है, मारपीट हो जाती है, जो भी समस्या होती है वो जाकर राजाओं को कहते हैं और राजा और उनके दरबार में जो मंत्री विद्वान लोग बैठे होते हैं तो वो उस समस्या का समाधान करते हैं।
अभी जैसे कि हमारे बीच में कुछ हो जाती है, लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है, तो हम क्या करते हैं, पुलिस में जाकर कहते हैं, वहाँ पर एफआईआर दर्ज करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह होती है। पर पहले राजाओं के पास लोग जाया करते हैं। तो यहाँ पर जो दो किसानों के बीच में झगड़ा हुआ, तो वो राजाओं के पास ना जाकर वो लड़का जो टीले पर बैठकर राजा के जैसे कार्य कर रहा था, तो वो लड़का का नाम पड़ गया टीले वाले लड़के। गांव वाले ने दे दिया उसके नाम टीले वाले लड़के, जो कि राजाओं का जैसा इनके कार्य करता है और लोगों की समाधान करता है, उन लोगों को फैसला सुनाता है। तो वहाँ पर दो किसान अपनी समस्या को लेकर गए, जो कि ज़मीन के विवाद की थी। तो वहाँ पर पहुँचकर जो देखे कि लड़के अपना फैसला सुना रहा है, तो वो अपना फैसला, अपना समाधान उनको बताए। लड़के ने बड़ी गंभीरता से दोनों किसानों के बयान सुने। उसके बाद उसने जो फैसला दिया उसे सुनकर वे दंग रह गए। उस दिन के बाद से तो नगर से कभी लोग अपनी फरियाद लेकर यहाँ आने लगे। राजा के दरबार में कोई नहीं जाता, और ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़के के फैसले से उन्हें संतोष ना हुआ हो। तो गांव वाले जो लोग थे, वो किसानों के बाद गांव में और भी चर्चा होने लगी वो लड़के के बारे में कि वो लड़के में कुछ खास है। तो लोग राजा के दरबार में ना जाकर वो लड़के के पास जाते और वह लड़का बहुत अच्छा फैसला लोगों को सुनाता, समाधान बहुत अच्छे तरीके से करता है। तो ये जो चीज़ राजा के कान में पड़ी, तो राजा के कान में जब राजा को गुस्सा आया कि ऐसा वो लड़के में क्या है कि लोग अपनी समस्या को लेकर मेरे पास ना आकर के वो छोटे से बच्चे के लड़के के पास जाते हैं। तो उसके बाद क्या होती है, धीरे धीरे यह बात राजा के कानों तक पहुंची। उसको बहुत क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, उस छोकरे की यह मजाल कि अपने को मुझसे अच्छा न्याय करता समझते, मैं इन किस्सों में विश्वास नहीं करता, मैं खुद जाकर देखूंगा। तो राजा ने कहा, मैं तो यहाँ पर न्याय करता हूँ, जो भी समस्या होगा मैं ही न्याय देता हूँ लोगों को। तो वो छोटे से बालक में से क्या है, लोग उसके पास क्यों जाते हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। तो हेलो हॅलो प्रल्हाद, हाँ नमस्कार, कौन? हा काली अशी बघी हाँ कल क्लास हो इस मैदान में पहुंचा जहां लड़के अपना प्रिय खेल खेल रहे थे। बड़ी देर तक राजा उनका खेल देखता रहा, वह स्तंभित रह गया। उसने अपने मंत्री से कहा, लड़का सचमुच बहुत बुद्धिमान है, इतनी छोटी उम्र में इतनी बुद्धि का होना आश्चर्य की बात है। इसकी नए बुद्धि के आगे तो बड़ों का लोहा मानना पड़ेगा। उसी समय किसी ने राजा को बताया, लेकिन महाराज यह तो रोज वाला लड़का नहीं है, वह बीमार हो गया है, इस कारण कोई नया ही लड़का टीले पर बैठा है। यह तो और भी आश्चर्य की बात है, हो ना हो पत्थर की एक कुर्सी में ही कोई चमत्कार है, मैं इसकी जांच करूंगा। तो राजा जब वहाँ पर पहुँचे, वो मैदान में जहाँ पर टीले का सिंहासन हुआ करता, वहाँ पर यानी बैठकर लड़के अपना फैसला सुनाते थे। तो राजा जब वहाँ पर अपने मंत्रियों के साथ गए, तो वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे खेल। तो राजा ने जब देखा कि इतनी अच्छी फैसला यानी कि सुना रहा है बच्चा, वो ये सुनकर दंग रह गए। ठीक, बहुत दूर से देख रहे थे यानी कि कैसा वो कर रहे हैं। ठीक, तो उसके बाद उनको मालूम हुआ कि किसने कहा कि महाराज ये पहले वाला लड़का नहीं है, ये दूसरा लड़का है। पहला लड़का जो राजा हुआ करता था वो अभी बीमार है, तो अभी घर में है। तो उस समय राजा को लगा कि ये कुर्सी में कुछ चमत्कार है, लड़के में नहीं, कुर्सी में कुछ चमत्कार है जहाँ पर बैठे हैं। तो उसका जांच करने का राजा ने आदेश दिया। राजा का इशारा पाते ही उस स्थान पर खोदकर पत्थर को बाहर निकाला गया। राजा ने देखा कि वह पत्थर नहीं, बहुत ही सुंदर सिंहासन था। उस पर बहुत बारीक और खूबसूरत मूर्तियाँ खड़ी हुई थी। उसके चारों पायों का मतलब बेटा पैर होती है, तो सिंहासन के जो पैर है वहाँ पर 4 देवदूतों की मूर्तियाँ भी बनी हुई थी। चारों ओर ये खबर फैल गई। यही बात में अच्छी खासी भीड़ जमा होगी देखने के लिए। विद्वान पंडितों ने बताया कि वह कोई ऐसा वैसा सिंहासन नहीं था, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। तो वहाँ पर जो विद्वान वगैरह आए, तो उन्होंने भी कहा कि ये ऐसा वैसा सिंहासन नहीं है, वो किसका सिंहासन था ना, सदियों पुराना राजा विक्रमादित्य का सिंहासन था। तो राजा विक्रमादित्य जो थे वो एक अच्छे राजा थे, जो अच्छा न्याय करते थे और अपने विवेक के लिए बहुत प्रसिद्ध थे।
राजा ने आज्ञा दी कि सिंहासन को ले जाकर राज दरबार में रख दिया जाए। उसने कहा, मैं इस पर बैठकर अपनी प्रजा की फरियाद सुनूंगा और उनका फैसला करूंगा। अगले दिन राजा दरबार में आया और सीधे उस सिंहासन की ओर बढ़ा। वह उस पर बैठने ही वाला था कि किसी की आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। तो राजा ने क्या किया, अपनी सेनाओं को कहा कि सिंहासन लेकर राज दरबार में रख लो, मैं कल से क्या करूँगा, इस पर बैठकर लोगों की फरियाद सुनूंगा, लोगों की समस्या को सुनूंगा और उसका समाधान बताऊंगा। राजा ने अगली सुबह जब उठकर उस सिंहासन की ओर बढ़े तो उनको कहीं से आवाज़ आई कि रह जाओ या फिर ठहरो। तो उसके बाद क्या होती है, राजा ने रुककर चारों ओर देखा, कोई नजर नहीं आया। वह फिर सिंहासन की ओर बढ़ा, फिर उसी प्रकार आवाज़ आई, ठहरो। इस बार राजा ने आश्चर्य से देखा कि सिंहासन के एक पाए पर बनी मूर्ति बोल रही थी। तो ऊपर जैसा कहा गया थी, सिंहासन के 4 पैरों में देवदूतों की मूर्ति थी। तो उसी 4 पैर में से एक पैर में जो मूर्ति थी वो कही कि रुक जाओ। तो मूर्ति ने कहा, क्या कहा कि क्या तुम सिंहासन पर बैठने के योग्य हो? क्या तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुमने कभी चोरी नहीं की? राजा ने लज्जा से सर झुका लिया। यह सच है कि हाल में ही मैंने अपनी एक दरबारी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, क्योंकि मैं उससे नाराज़ हो गया था। तब तो तुम इसका योग्य नहीं हो। मूर्ति ने कहा, तुमको 3 दिन तक प्रायश्चित करना होगा। यह कहकर मूर्ति अपनी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। तो मूर्ति ने जब राजा को रुकने के लिए कहा, राजा ने देखा कि 4 पैर में से एक पैर में जो मूर्ति बनी है वो उनको रुकने के लिए कह रही है। तो राजा जब रुक के तो वहाँ पर मूर्ति ने कहा, राजा से पूछा कि क्या तुम इस योग्य हो कि तुम ये सिंहासन पर बैठ सको? तो राजा कुछ समय शांत रहे, उसके बाद बोले कि अपनी लज्जा से अपनी सर नीचे हो गया उनका, क्योंकि वो बोले कि उनसे एक गलती हुई है। क्या गलती हुई है ना, वो क्या किए थे ना, अपनी एक दरबारी जो थे उनके ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिए थे, क्योंकि वो दरबारी के ऊपर राजा नाराज़ थे, इसलिए वो दरबारी की ज़मीन पर उन्होंने कब्जा कर लिया। जब वो बात उन्होंने कहे तो वो जो मूर्ति थी सिंहासन एक पैर में जो मूर्ति थी, उसने कहा, तो तुम यहाँ पर गलत किए हो, तो तुम्हें प्रायश्चित करना होगा और तुम योग्य नहीं हो इस सिंहासन पर बैठने लायक। तो आपको प्रायश्चित के रूप में आपको 3 दिन तक 3 दिन तक आपको प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर वो मूर्ति क्या की, उड़ गई। राजा ने 3 दिन तक उपवास किया और प्रार्थना की कि चौथे दिन वह फिर दरबार में जब आए तो ज्यों ही वह बैठने लगे, फिर दूसरी मूर्ति ने कहा, रुक जाओ। तो वो पूछा राजा से, तुम विश्वास के साथ कह सकते हो क्या कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला? अक्सर राजा जो होते हैं झूठ बोला करते हैं, सभी राजा नहीं पर मोस्टली बहुत से राजा होते हैं जो झूठ कहते। हम भी देखो हमारी डेली लाइफ में हम झूठ बोलते हैं नहीं, बहुत कम इंसान होंगे जो कि झूठ का सहारा नहीं लेते, पर आधे से ज़्यादा जो लोग होते हैं हर दिन कुछ ना कुछ झूठ कहते रहते हैं। ठीक, तो बेटा झूठ बोलने अच्छी बात नहीं होती। तो जब दूसरी मूर्ति ने बोला कि क्या तुम कभी झूठ नहीं बोलते, तो राजा ने कहा, क्या कहा राजा ने पहले शक पकाया मतलब मैंने कि यदि हम देखना बेटा, कभी हम कोई क्वेश्चन हमें पूछी जाती है और हम उसका आंसर हमें पता नहीं होता, तो हम वहाँ पर यानी कि मार के भैंस से झूठ बोलते, हाँ हमें पता है, और कहने की बात जब आती हम यानी कि शक पकाया करते हैं, सही से बोल नहीं पाते, डगमगाते, ये होती है। तो यहाँ पर भी राजा ऐसे शक पकाते हैं। झूठ तो उसने किसी मुसीबत से बचने के लिए कई बार बोला था। राजा पीछे हट गया। दूसरी मूर्ति भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ गई। राजा फिर 3 दिन तक उपवास किए, पूजा पाठ किए। तीसरी बार फिर किसी सिंहासन में बैठने के लिए आगे बढ़े। हिचकिचाते हुए वह आगे बढ़ा और वह बैठने ही वाला था कि तीसरी मूर्ति ने भी पूछा। क्या पूछा? उसका क्वेश्चन क्या था? उसका सवाल था कि बैठने से पहले यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई, या आपसे कोई यानी कि नाराज़ तो नहीं है, या आपने किसी को दर्द तो नहीं दिया? तो ये जो क्वेश्चन उन्होंने पूछा, ये सवाल पूछा किसी को ना, राजा को। तो राजा फिर यानी कि पीछे हट गए, क्योंकि उनके द्वारा ये गलती भी हुई है। तो तीसरी मूर्ति भी अपनी पंख फैलाकर वो उड़ गई। फिर राजा 3 दिन तक क्या किए ना, प्रार्थना की, उपवास किए। और चौथे दिन को जो आगे बढ़ने लगे, पहले उनका तो पे लड़खड़ा आ गया कि चौथी मूर्ति या ना हो, वो भी कुछ नहीं कि पूछे और मेरे से वो गलती हुई हो। तो चौथी मूर्ति ने भी उनको रोका और पूछा, जो लड़के इस सिंहासन पर बैठे थे
वे भोले भाले थे, उनके मन में कुलूस नहीं था। अगर तुमको विश्वास है कि तुम इस योग्य हो तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा बड़ी देर तक सोचता रहा, फिर उसने मन ही मन कहा, अगर एक लड़का इस पर बैठ सकता है तो भला मैं क्यों नहीं बैठ सकता। मैं राजा हूँ, मुझसे ज़्यादा धनवान, बलवान और बुद्धिमान भला और कौन होगा। मैं अवश्य इस सिंहासन पर बैठने योग्य हूँ। यह कहकर राजा सिंहासन की ओर दृढ़ कदमों से बढ़ा, लेकिन उसी समय चौथी मूर्ति अपने पंख फैलाकर सिंहासन समेत आकाश में उड़ गई। तो यहाँ पर चौथी मूर्ति ने जब पूछा, क्योंकि बच्चों के मन में इतना कुलूस नहीं होता, बच्चे ये नहीं समझते कि क्या गलत है क्या सही है। जैसे कि आप देखे हो कि घरों में कि कभी कभी झगड़ा होती है पड़ोसन से, तो घर वाले कहते हैं कि पड़ोसन के घर में ना जाओ, उनके बच्चों के साथ आने की मित्रता ना करो। पर बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे यानी कि आज यानी कि कल हुआ कल जाकर देखना उन्हीं पड़ोसन के बच्चों के साथ खेल रहे होंगे, उनके साथ दोस्ती बनाई होंगे। बच्चों में बेटा ये नहीं होता कि वो चीज़ को समझे, यानी कि उनमें इतनी विचारधारा नहीं होती कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए सिंहासन जो था उन बच्चों को इजाज़त दी थी कि बैठने के लिए, और वो इसीलिए अच्छा नहीं कर पा रहे थे। पर वो राजा जो था उसके मन में घमंड था, पैसों की घमंड, धन की घमंड और अपनी पोजीशन की, अपनी सत्ता का घमंड था कि मैं धनवान हूँ, मैं बलवान हूँ, मेरे से बुद्धिमान कोई नहीं है। ठीक, तो इसीलिए इस सिंहासन चौथी मूर्ति ने आखिरकार अपनी पंख फैलाकर सिंहासन सहित उड़ गया। तो इसकी जो लेखक है उनके नाम है लीलावती भागवत। ठीक है, तो चैप्टर जब आपको अच्छी लगी आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें और भी मोटिवेट होती है आपकी हर लाइक और सब्सक्राइब से और नए नए कंटेंट बनाने के लिए। तो